केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है कि कांग्रेस ने माफ़ी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है। आज हम बात करेंगे मालेगांव विस्फोट मामले की, जहां 17 साल बाद आए कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी किया, बल्कि एक बड़ा सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके में 6 लोगों की जान गई थी और 95 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन अब NIA की इस स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका और UAPA के तहत सजा के लिए जरूरी मंजूरी में भी खामियां थी। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने UPA सरकार के दौरान भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव बनाया ताकि अपने वोट बैंक को खुश किया जाए। आज कोर्ट ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। फडणवीस ने कांग्रेस से पूरे हिंदू समाज से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफ़ी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग है। देखिए, अभी तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, इसको देखने के बाद ही कोई फैसला होगा। अपरेंटली जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह षड्यंत्र था। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि यह पूरा षड्यंत्र ये कांग्रेस प्रणीत UPA सरकार का था। पुलिस ने उनके दबाव में काम किया, क्योंकि 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म इस प्रकार का जो एक नरेटिव कॉइन हुआ और पूरे विश्व में हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको जवाब देने के लिए या एक प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट विचारों के लोग हैं उनको वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए हिंदू टेररिज्म और भगवा टेररिज्म ये वर्ड कॉइन करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर ये सारी चीज़ें की गई, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। इसलिए पुलिस से ज़्यादा इसके लिए उस समय की UPA की सरकार ये जिम्मेवार है।